महाराष्ट्र की राजनीति में अहम घटनाक्रम के तहत एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ लेने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पार्थ पवार को लेकर सरकार या फिर गठबंधन में कोई भी आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया है कि एनसीपी से जुड़े फैसले पार्टी के आंतरिक मामलों का हिस्सा हैं। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनसीपी के निर्णय पार्टी खुद लेती है। पार्थ पवार को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी तरह की विलय या फिर दूसरी राजनीतिक बातचीत होती तो अजीत दादा खुद मुझे इसकी जानकारी देते। बता दें कि एक दिन पहले ही एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह यह पद संभालने वाली राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी उस रिक्त पद पर संभाली जो 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद खाली हो गया था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन मुंबई में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई वरिष्ठ मंत्री और एनसीपी नेता मौजूद रहे थे। शपथ ग्रहण से पहले सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर उनके नाम पर औपचारिक सहमति बनाई। सुनेत्रा पवार मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद है और बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक उभरता हुआ प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वे दशकों से राजनीतिक परिवार का हिस्सा रही हैं, लेकिन उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति में अपना कदम हाल ही में रखा है। सुनेत्रा के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2023 के अंत में आया, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। यहां से उनकी पहली बार सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई। सुनेत्रा के चुनावी करियर की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से हुई, जब वे बारामती निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में उन्होंने अपनी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो पवार परिवार और पार्टी में विभाजन का प्रतीक बना। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें जून 2024 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। बता दें कि सुनेत्रा पवार केवल एक राजनीतिक चेहरा ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी जानी जाती हैं। वो राज्यसभा सांसद हैं और 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया यानी कि EFPOI की स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन, सूखा नियंत्रण और संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा जैसे कई जमीनी अभियान चलाए गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।